हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ के साथ नई शुरुआत में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे नए कानून के बारे में कि आखिर नए कानून कौन कौन से आए हैं। जो तीनों कानून हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको क्यों बदला गया है, क्या कारण है नए कानून लाने के, और आखिर इनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ठीक है। भारत सरकार ने क्या करा, भारत सरकार ने नए कानूनों तीनों नए कानूनों पे एक बिल लाए हैं। तीनों कानून के 3 बिल लेके आए हैं। और यह तीनों बिल लोकसभा में अमित शाह द्वारा लाए गए हैं। किसके द्वारा लाए गए हैं? भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जी। ठीक है। उन्होंने कहा है कि हम एक अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिश शासन द्वारा बनाई गई एक न्याय प्रक्रिया में चल रहे हैं, जो अंग्रेजों ने बनाई थी। ठीक है। अंग्रेजों ने बनाई, अंग्रेजी पार्लियामेंट में पास की गई। और उन्होंने यह केवल किसके चक्कर में, मतलब किस लिए बनाई, उनका केवल उद्देश्य क्या था, क्या मतलब भारत के लोगों को न्याय देना था या नहीं था, यह सारी बात अमित शाह ने संसद में रखी। तो संसद में अमित शाह जी ने कहा कि अंग्रेजों ने यह कानून अपनी सुरक्षा के लिए बनाया। अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए यह कानून था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई एक न्याय प्रक्रिया थी। अंग्रेजों का उद्देश्य था केवल दंड देना, अंग्रेजों का उद्देश्य था केवल दंड देना, ना कि किसी भारतीय को न्याय देना। ठीक है। यह अंग्रेज यह यह कानून अंग्रेजों को मजबूत बनाता था। कानून अंग्रेजों को मजबूत बनाता था, ना कि भारतीयों को मजबूत बनाता था। ठीक है। इसलिए उन्होंने इन कानूनों को बदलना चाहा और उन्होंने लोकसभा में बिल रखे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा हम इस हम इस बिल के द्वारा दंड की जगह व्यक्ति को न्याय की ओर बदलाव करवाएंगे, कि व्यक्ति को दंड मिलना उचित नहीं, व्यक्ति को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। तो यह सब उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि पुराने कानून की जगह नए कानून लाना अपराध की रोकथाम करेंगे, और कानून की प्रक्रियाओं को, जो भी प्रक्रिया उन सबको डिजिटल बनाना है। और भारत के लोगों को तीनों कानून जो बदले जाएंगे, उनमें उन व्यक्तियों को, मतलब एक तरीके से देखा जाए, मजबूत बनाएगा भारत को। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नए कानून आए हैं। तो पहला कानून है इंडियन पीनल कोड 1860, 1860। ठीक है। इसे हम कैसे पढ़ते हैं? इंडियन पीनल कोड 1860, जो हमारा आईपीसी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है। अब इसको बदल दिया गया। अब इसको बदल के क्या कर दिया? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है। इसको ऐसे कर दिए। अब इसको हम पढ़ा करेंगे बीएनएस। क्या पढ़ा करेंगे? बीएनएस 2023। ठीक है। पहले 511 धाराएं थी इसमें। कितनी थी? इसमें 511 धाराएं थी। और अब इसमें 500 300 356 धाराएं होंगी, 356 धाराएं होंगी, जिसमें 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 22 धाराओं को निरस्त किया गया है, और 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। कितनी धाराओं में? 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। ये इंडियन पीनल कोड को बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। और इससे इसका मतलब पीनल कोड, मतलब एक था भारतीय दंड संहिता, इसका मतलब एक वहाँ सीधी सीधी बात आ रही थी कि भारतीय दंड संहिता, इसका उद्देश्य था कि दंड देना। लेकिन अब इसका नाम बदल के कर दिया भारतीय न्याय सहायता। क्या? कि व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। भारतीय न्याय सहायता ये न्याय की बात करेगा। ठीक है। इसमें 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। अगला है क्रिमिनल प्रोसेसिंग कोड। ठीक है। क्रिमिनल प्रोसेसिंग कोड 1873। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता, इसको हम सीआरपीसी 1873 भी जानते थे। ठीक है। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया? अब इसको बदलकर क्या कर दिया गया? देखिए, अब इसको बदल कर दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आप इसके नाम से सुनिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसमें क्या था? दंड प्रक्रिया संहिता।
आदमी को दंड कैसे मिलेगा? इसमें क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आदमी की सुरक्षा कैसे होगी, नागरिक की सुरक्षा कैसे होगी? इसमें यह दिखाया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसको हम पढ़ेंगे वीएनएसएस 2023, ठीक है? वीएनएसएस 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है? और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 धाराएं होंगी। जो पहले जो थी 484 धाराएं थी, लेकिन अब इसमें 533 धाराएं होंगी। इसमें 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है, 107 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 धाराओं को निरस्त कर दिया गया, 9 धाराओं को खत्म कर दिया गया, ठीक है? 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 107 धाराओं में बदलाव किया गया, 9 धाराओं को निरस्त कर दिया गया। तो आप सीधे-सीधे समझिए कि अंग्रेज हमारे लिए क्या करना चाहते थे? अंग्रेज हमको दंड प्रक्रिया संहिता दे के गए, और भारतीय सरकार हमको, जो मोदी जी की सरकार है, वो हमको क्या देना चाहती है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की नागरिक की सुरक्षा में क्या-क्या इंतजामात होने चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ठीक है? अब इसको बदल के कर दिया गया भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय साक्ष्य बिल, ठीक है? इसको हिंदी में करा गया भारतीय साक्ष्य बिल 2023। पहले इसमें 167 धाराएं थी, कितनी थी? 167, 167 धाराएं थी। अब इसमें 170 धाराएं हैं, ठीक है? इसमें कुछ धाराएं बढ़ा दी गई, 3 धाराएं इसमें बढ़ाई गई। इसमें एक नई धारा है, 3 धाराओं में बदलाव किया गया है, 5 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है? 5 धाराओं को खत्म कर दिया गया, 23 धाराओं में बदलाव किया गया, एक धारा नई बना दी गई। यह इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर भारतीय साक्ष्य बिल कर दिया गया है 2023, ठीक है? अब इसमें करने की क्या-क्या, मतलब बदल तो दिए, क्या-क्या बदला गया? अब जितने भी कार्य होंगे, सारे कार्य डिजिटल तकनीक से किए जाएंगे, डिजिटलीकरण कर दिया गया। अब जो भी कार्य होंगे वह ऑनलाइन होंगे। पहले क्या था कि आपको ऑफलाइन कोर्ट जाना होता था, आप देखते थे क्या होगा क्या नहीं होगा, एफआईआर की कॉपी आप थाने से लेके आते थे। अब क्या होगा? एफआईआर ऑनलाइन होगी, चार्जशीट ऑनलाइन चढ़ेगी, केस डायरी ऑनलाइन चढ़ेगी, फैसला सुनाने की प्रक्रिया को डिजिटल डिजिटल करना होगा, मतलब जो भी फैसला सुनाया जाएगा उसकी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। वीडियोग्राफी होगी, ठीक है? वीडियोग्राफी में क्या होगा? केस की जो जिरह होगी वह वीडियोग्राफी की जरिए होगी। पूरी अपील और पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा होगी। अब मान लीजिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होगा, कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहा है तो वह कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ जाएगा। कोई वकील साहब नहीं जा पा रहे हैं तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ जाएंगे, ठीक है? और अब की बात करेंगे यौन अपराधियों के पीड़ित हैं यौन अपराधों में, पीड़ितों के बयान जो भी दर्ज किए जाएंगे उस समय वीडियोग्राफी की जाएगी, ठीक है? जितनी भी मतलब पीड़ित यौन संबंधित उन सबकी वीडियोग्राफी की जाएगी। और अब देखते हैं सजाओं का क्या। गैंग रेप की सजा 20 साल से अधिक कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति गैंग रेप करता है तो 20 साल से अधिक सजा होगी, और 20 साल से अधिक सजा होगी, कम नहीं होगी, 20 साल से अधिक होगी, या आजीवन कारावास दिया जाएगा उस व्यक्ति को। क्या दिया जाएगा? आजीवन कारावास। तो पहले हमारे कानून में नाबालिग से बलात्कार के लिए मृत्यु की सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब नाबालिग से बलात्कार में मृत्यु की सजा का प्रावधान होगा, उसे फांसी दी जाएगी। और दूसरी बात, एफआईआर के लिए 90 एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट न्यायालय में अनिवार्य रूप से दायर करनी होगी, अनिवार्य रूप से दायर करनी होगी, ठीक है? न्यायालय में 90 दिन, एफआईआर से 90 दिन में चार्जशीट दायर करनी होगी। लेकिन अगर न्यायालय इसकी अवधि बढ़ाएगा, ठीक है, आयु नहीं अवधि, गलत हो गया ये, ठीक है? अगर न्यायालय इसकी अवधि 90 दिन और कर सकता है, टोटल 180 दिन, केवल 180 दिन में आपको चार्जशीट देनी ही देनी है। क्या है? चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करनी ही करनी है। अब देखिए, 7 वर्ष से अधिक वाले केस, 7 वर्ष से अधिक वाले केस क्या होते थे? हमने पढ़े थे कि भैया ऑफेंस, ठीक है, उसमें क्या है कि 7 वर्ष से नीचे वाले जो सजाएं हैं
वो आपकी आजमानती होती 7 वर्ष से ऊपर वाली होती, ओह सॉरी, 7 वर्ष से ऊपर वाली आजमानती होती थी, 7 वर्ष की जमानती होती थी। तो 7 वर्ष से अधिक वाले केस में अगर घटना हुई है, तो 7 वर्ष से अधिक वाले केस में अगर आपको उस व्यक्ति को सज़ा देनी है, तो घटना के स्थान पर फॉरेंसिक टीम जाँच करने जाएगी। घटना के स्थान पर फॉरेंसिक टीम जाँच करने जाएगी। और एक बात और कह दी, पहले व्यक्ति या किसी भी धर्म, किसी भी जाति पे भड़काऊ भाषण दे देता था, तो वो अपराध नहीं होता था। अपराध की श्रेणी में नहीं, माफ़ी माँग लेता था, सब काम हो जाता। लेकिन अब धार्मिक भड़काऊ भाषण भी अपराध है और इसमें सज़ा 3 साल की है। 3 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकता है। और अगर किसी धर्म को टारगेट करके आपने कोई बात की, अगर एक ही धर्म पे टारगेट करके आपने उस चीज़ को कहा, तो सज़ा आपको मिलेगी 5 साल, ठीक है? अब आपने देखा होगा अभी पिछले साल से मॉब लिंचिंग बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, एक व्यक्ति को घेर लेते हैं और उसको मारते हैं और मारने के बाद चले जाते हैं धर्म जाति के ऊपर। तो वो मॉब लिंचिंग कहलाता था। अब मॉब लिंचिंग जो भी करेगा वो अपराध की श्रेणी में। अब मॉब लिंचिंग अब जो भी करेगा वो हत्या मानी जाएगी, ठीक है? अब वो हत्या की श्रेणी में आ गया। अब मॉब लिंचिंग में मृत्यु की सज़ा भी हो सकती है। मॉब लिंचिंग तो बहुत लोग करते हैं, मतलब कई सारे लोग मिलके करते हैं, तो उसमें मृत्यु की भी सज़ा होगी और उम्र कैद का भी प्रावधान है। तो यह हमारे कानून को बदल कर मतलब उसमें इतने बदलाव किए गए हैं। आपको कैसा लगा ये बात, मतलब मेरी वीडियो में आप बताना मुझको कमेंट के ज़रिए। और यह सब अ, ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, वो बात भी हमने की। आपको बताना है कि क्या नाम है कि यह क्या नाम है कानून लाया जाए, नहीं लाया, आना तो है, 100% आना है ये कानून। और ये कानून देखिए 6 महीने के अंदर-अंदर आ भी सकता है, ठीक है? तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।